हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम साइबर क्राइम एंड लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है साइबर क्राइम एंड लॉ का, जिसमें हम आपको दो चीज़ें बताएंगे। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ही, उसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जाएंगे जिनको कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चंस को ही कवर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए देखते हैं। बाकी हम टॉपिक्स इस क्वेश्चंस खत्म होते ही उसके बाद कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज नहीं किया है साइबर क्राइम का, तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको पता चले लेवल कैसा आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म साइबर क्राइम एंड टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, ये बताइए। फिर है व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग, क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन साइबर क्राइम एंड ट्रेडिशनल क्राइम, वो बताइए। वो इज इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट, सॉरी। एक्सप्लेन द बेसिस सोर्सेज एंड डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। फिर आगे शॉर्ट नोट पूछा गया इंक्रिप्शन के ऊपर, पब्लिक की और प्राइवेट की का डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है। शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक फॉर्म, ये पूछा, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के पीछे। शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ऑफ आईटी एक्ट, ये आप अच्छे से करके जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ऑफ आईटी एक्ट वाला। साइबर टेररिज्म क्या होता है, साइबर जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में पूछी जा सकती है। शॉर्ट नोट ऑन क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, व्हाट इज डोमेन नेम क्या होता है, विच इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आईटी एक्ट 2000, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट और कौन से डॉक्यूमेंट है जो एक्सक्लूड किए गए आईटी एक्ट 2000 के तहत। फिर आता है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आर द डिफरेंशिएट इनिशिएटिव टून बाय गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वो बताइए। फिर आता है टर्म इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब आर सिनोनिम्स, ट्रू और नॉट, इसके ऊपर अच्छे से रीजन देना होगा आपको। एक्सप्लेन वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर वाले को तो रट लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सोल का काफ़ी फेवरेट है, हर बार पूछता है, तो इस बार आने की भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। Digital signature provision and procedure. Explain the provision regarding time and place of dispatch and recipient of electronic record. Discuss the power and procedure of the AT Act. तो इसे कर लीजिएगा Appellate Tribunal. What does the term privacy mean? Explain the violation of privacy. अब अगला है शॉर्ट नोट टाइप का, ये साइबर थेफ्ट, साइबर वेंडलिज्म और हमारा है स्पैम एंड फिशिंग के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, इसके बारे में। शॉर्ट नोट ऑन क्राइम्स रिलेटेड टू आईपीआर। फिर व्हाट डज इन्फ्रिंगमेंट मीन, इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है। साइबर फोरेंसिक का मतलब क्या होता है, शॉर्ट नोट पूरा। व्हाट आर द पावर ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, हाउ इज द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपॉइंटेड, व्हाट आर द फंक्शंस अंडर आईटी एक्ट 2000। डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से कीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक की एंड प्राइवेट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, वो बताइए। व्हाट डू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। डिस्क्राइब द टर्म सब्सक्राइबर एंड इट्स ड्यूटीज। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडमार्क और डोमेन नेम में क्या फ़र्क होता है, वो बताइए। अब आते हैं डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी। डिफरेंशिएट बिटवीन साइबर कंट्रवेंशन एंड साइबर ऑफेंस। तो ये तो हो गए थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब थोड़े बहुत टॉपिक्स भी देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कन्वेंशनल क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम में क्या फ़र्क है, साइबर क्राइम के बारे में। गैम्बलिंग, फिशिंग, इन सब का आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट। काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम, साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, साइबर डिफोटेशन क्या होता है, कॉर्पोरेट साइबर स्पेयर क्या होता है, फॉर्जरी क्या होता है, क्रिमिनल अटैक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, कमर्शियल फॉर्जरी और गवर्नमेंट एंड एडमिट फॉर्जरी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। फिर आता है हमारा साइबर क्राइम लॉ क्या होता है, उसके बारे में। साइबर टेररिज्म, साइबर वेंडलिज्म क्या होता है, वेबसाइट और डिफ्रेजमेंट और क्रिएटिव और मालवेयर वगैरह। क्राइम रिलेटेड टू आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। फिर पायरेसी के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। साइबर फॉरेंसिक क्या होता है,
फिर साइबर स्पेस और साइबर जुडिक्शन क्या होता है, इस सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप उसको शॉर्ट नोट बना पाएंगे। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। फिर आते आते ट्रेडमार्क और डोमेन नेम में क्या डिफरेंस है वो पूरा लिखना है। इंटरनेट के बारे में आपको बताना चाहिए, नेट, वर्ल्ड वाइड वेब, एप्रानेट, आईसैन, ये सब चीज़ें बेसिक सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बारे में आपको बताना चाहिए। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ई गवर्नेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाला है, ई गवर्न। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके सारे सेक्शन। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें। हैश क्या होता है, वेरीफाई द आइडेंटिटी ये होता है। ये चीज़ें आपको सुना गई। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इतनों को भी कर लेते तो आप पासिंग मार्क्स आराम से ले आएंगे। बस आपको ये टॉपिक और जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं वो अच्छे से कर लीजिएगा। और अपना पेपर होने के बाद कमेंट्स में ज़रूर आके बताइएगा कि क्वेश्चंस क्या लेवल कैसा था, और डायरेक्ट कितने हैं, इनडायरेक्ट कितने हैं, और इसमें से कुछ आया नहीं आया। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।